हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सीएम चंपई सोरेन की सुरक्षा में बड़ी चूक, सिर पर गिरा तोरण द्वार, सीएम को आई हल्की चोट। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन रविवार शाम आदित्यपुर स्थित एक निजी होटल में लोकसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की आयोजित बैठक में पहुंचे। इस दौरान एक हादसा हुआ जिसमें तोरण द्वार सीएम के ऊपर गिर गया। तोरण द्वार गिरने से सीएम चंपई सोरेन को हल्की चोट आई है। सरायकेला के आदित्यपुर में सीएम बैठक के बाद होटल के हॉल से बाहर निकल रहे थे। मुख्यमंत्री जैसे ही गेट से बाहर निकले उसके ऊपर फूल से सजा तोरण द्वार गिर गया, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री को हल्की चोट लगी है। घटनाक्रम के अनुसार महागठबंधन दल की बैठक समाप्त कर जब मुख्यमंत्री बैंक्वेट हॉल के गेट से बाहर निकल रहे थे तभी गेट के पास तोरण द्वार लगा था। मुख्यमंत्री को सुरक्षा घेरे में रखा गया था। इस बीच किसी ने गेट को अंदर की जगह बाहर खोल दिया, जिसकी वजह से उनके सिर पर तोरण द्वार गिर गया। इस घटना के बाद तुरंत मुख्यमंत्री को होटल के कमरे में ले जाया गया, जहां मेडिकल टीम द्वारा उनका प्राथमिक उपचार किया गया। होटल के बैंक्वेट हॉल के बाहर सजे तोरण द्वार में फोम, फूल और पत्ती सजी थी, जिसके चलते मुख्यमंत्री के सर पर गंभीर चोट नहीं लगी है। हालांकि इस घटना के बाद कुछ देर के लिए वहां अफरा तफरी का माहौल देखा गया। आरपीएफ के 4600 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए नोटिस जारी, आज से करे आवेदन। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने रविवार को रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ और रेलवे सुरक्षा विशेष बल आरपीएसएफ में उप निरीक्षक, एसआई और कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। भर्ती शुरू होने पर इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट indianrailway.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के लिए आरपीएफ भर्ती 2024 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 15 अप्रैल 2024 से शुरू होगी। उम्मीदवार 14 मई 2024 तक आवेदन कर सकेंगे। यह भर्ती अभियान संगठन में कुल 4660 रिक्त सीटें भरेंगे। इसमें से 4208 रिक्तियां कांस्टेबल पद के लिए है, 453 रिक्तियां एसआई पद के लिए है। चयनित होने पर उम्मीदवारों को नियमानुसार वेतन मिलेगा। सब इंस्पेक्टर के लिए आयु सीमा 20 से 28 वर्ष के बीच है, जबकि कांस्टेबल के लिए आयु सीमा 18 से 28 वर्ष है। एसटी, एससी, पूर्व सैनिक, महिला, अल्पसंख्यक या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईबीसी से संबंधित उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये है। सीबीटी में उपस्थित होने के लिए लागू बैंक शुल्क में कटौती के बाद शुल्क वापस कर दिया जाएगा। बाकी सभी उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये के शुल्क में से सीबीटी में उपस्थित होने के समय लागू बैंक शुल्क काटने के बाद 400 रुपये की राशि वापस कर दी जाएगी। बोकारो में बियाड़ा की इस्पात कंपनी में लगी आग, करीब 1.5 करोड़ का नुकसान। झारखंड के बोकारो जिले के बोकारो औद्योगिक क्षेत्र बियाड़ा के फेज 3 में संचालित इस इस्पात प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रविवार की सुबह 5 बजे अचानक आग लग गई। आग तेजी से फैलने लगी। जब तक कोई समझ पाता, आग की चपेट में फैक्ट्री आ चुकी थी। आग लगी की घटना में लगभग 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अनंतपुर में अग्निशमन दस्ते को फोन किया गया। दमकल के 2 बड़े वाहन आग लगी वाले स्थल पर पहुंचे। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। 2 साल पहले भी कंपनी में आग लगी हुई थी। खबर मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी लेकर जांच में जुटी है। आग लगी की चपेट में फैक्ट्री का 33 केवी का 3 ट्रांसफर सहित इलेक्ट्रॉनिक सब स्टेशन पूरी तरह जलकर राख हो गया। फैक्ट्री मालिक संजय राय ने बताया कि प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात समझ में आ रही है। फिलहाल आग लगी से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा। 1 से 1.5 करोड़ रुपए के आसपास की नुकसान बताई जा रही। इस घटना में किसी मजदूर के साथ कोई हताहत नहीं हुआ है। सुबह 7 बजे के बाद फैक्ट्री में आग की स्थिति सामान्य हुई। बालीडीह थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। इंस्पेक्टर संजय कुमार ने कहा कि मामले की जानकारी ली जा रही। फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। खूंटी से कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा व बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन मुंडा 23 अप्रैल को करेंगे नामांकन। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए खूंटी लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा 23 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे। कालीचरण मुंडा खूंटी स्थित पतरा मैदान डीएवी स्कूल से इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ जुलूस की शक्ल में नामांकन करने उपायुक्त कार्यालय पहुंचेंगे। इसके बाद नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इस दौरान
कांग्रेस, झामुमो समेत इंडिया गठबंधन के नेता मौजूद रहेंगे। बता दें कि खूंटी से बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन मुंडा भी 23 अप्रैल को नामांकन करेंगे। खरसावां राजवाड़ी परिसर में भाजपा की 20 स्तरीय कोर कमेटी की बैठक जिला अध्यक्ष उदय सिंहदेव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। बताया गया कि खूंटी से पार्टी प्रत्याशी सह केंद्रीय मंत्री 23 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान खूंटी में आयोजित रोड शो व सभा में खरसावां के कार्यकर्ता भी भाग लेंगे। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह खूंटी लोकसभा प्रभारी डॉक्टर रविंद्र राय ने बैठक में कहा कि खूंटी लोकसभा क्षेत्र की जनता का विश्वास पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के साथ है। उन्होंने चुनाव अभियान को और तेज करते हुए जनसंपर्क करने, सभी शक्ति केंद्र और सभी बूथ को सुदृढ़ करने, केंद्र सरकार तथा स्थानीय सांसद तथा केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा किए गए विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि देश का सम्मान, स्वाभिमान, आर्थिक उन्नति और देश की प्रगति के लिए फिर एक बार मोदी सरकार बनाना है। रांची में वाहन चेकिंग के दौरान कार से 11,45,000 रुपये बरामद, आयकर विभाग की टीम कर रही जांच। गौरतलब है कि पूरे राज्य में लोकसभा चुनाव को लेकर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में रांची के लालपुर थाना क्षेत्र में भी लालपुर पुलिस के द्वारा रविवार को वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक कार को चेक किया गया, उसमें से 11,45,000 रुपये नकद बरामद किए गए। रांची के सीनियर एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार वाहनों की चेकिंग की जा रही ताकि अवैध हथियार, शराब और नकद सहित दूसरे चीज़ों को बरामद किया जा सके। इसी कड़ी में लालपुर इलाके से चेकिंग के दौरान 11,45,000 रुपये बरामद किए गए। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि बरामद पैसे की जानकारी आयकर विभाग को भी दे दी गई है। आयकर की टीम लालपुर थाने पहुंचकर पैसे के बारे में तहकीकात कर रही है। पुलिस के अनुसार बरामद पैसे रांची के पांड्रा बाजार समिति में कारोबार करने वाले एक कारोबारी का है। कारोबारी ने पुलिस को बताया कि वह पैसे खूंटी से वसूल कर लाया जा रहा था। सभी पैसे कारोबार के और उनके उचित प्रमाण भी है। कारोबारी के द्वारा पैसे का उचित प्रमाण देने के बाद उसे आवश्यक कागजी कार्रवाई करने के बाद छोड़ भी दिया जा सकता है। गीता कोड़ा पर हमला के खिलाफ बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग को सौंपा ज्ञापन। बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा पर हमला को लेकर बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा है। इसमें दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। मिली खबर के मुताबिक बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग को ज्ञापन के साथ घटना का वीडियो भी पेन ड्राइव में दिया है। बीजेपी को चुनाव आयोग की ओर से जाँच का आश्वासन मिला है। वहीं प्रतिनिधिमंडल में विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुधीर श्रीवास्तव, प्रदेश कार्य समिति सदस्य रविनाथ किशोर और लक्ष्मी कुमारी मौजूद थे। बता दें कि रविवार को चाईबासा के गम्हरिया ब्लॉक स्थित मोहनपुर गांव में बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा को कथित तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थकों द्वारा घेरे जाने की घटना हुई है। इस पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने डीजीपी से सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। उन्होंने ऐसा दुस्साहस करने वाले लोगों के खिलाफ अविलंब कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। बाबूलाल मरांडी ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में जिला प्रशासन के निवर्तमान सांसद को सुरक्षा मुहैया नहीं करवाया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। बाबूलाल ने कहा कि आम चुनाव में हार निश्चित देख हताशा में झामुमो समर्थक ने गीता कोड़ा और उनके समर्थकों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गीता कोड़ा रविवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान पर निकली थी। गम्हरिया ब्लॉक के मोहनपुर गांव में कथित झामुमो समर्थक ने हरवे हथियार के साथ उनका काफिला रोक दिया। यहां बीजेपी और झामुमो समर्थक के बीच धक्का मुक्की भी हुई। घटना से संबंधित वीडियो में गीता कोड़ा भीड़ को समझाने का प्रयास करती नजर आई। भीड़ में शामिल ग्रामीणों के हाथ में तीर धनुष, कुल्हाड़ी और भाला जैसे हथियार थे। लोकसभा चुनाव को लेकर जगुआर मुख्यालय में ब्रीफिंग, भय मुक्त और निष्पक्ष चुनाव कराने का लक्ष्य। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर झारखंड जगुआर मुख्यालय में आईजी अभियान अमोल बिनुकांत होमकार ने जगुआर के सभी असोल्ट ग्रुपों, पदाधिकारियों और बीडीएस के कर्मियों को आगामी चुनाव को लेकर ब्रीफिंग किया। इस दौरान मतदान को कैसे भयमुक्त, निष्पक्ष और बिना जानमाल की क्षति के सुचारू रूप से कराया जाए, इसको लेकर दिशा निर्देश दिए। मतदान को सुचारू रूप से कराने के लिए फोर्स को तैनात किया जाता है ताकि मतदान केंद्र पर किसी तरह की गड़बड़ी न हो, साथ ही मतदान सही रूप से पूरा हो सके। जगुआर जवानों को मुख्यतः उन इलाकों में तैनात किया जाता है जो नक्सल प्रभावित इलाके होते हैं। इन इलाकों के चेक पोस्ट पर भी जगुआर जवानों की तैनाती की जाती है।
अंबेडकर जयंती पर बोले सुदेश महतो, समाज को उनके आदर्शों की जरूरत है। बाबा साहेब की जयंती पर आशु सुप्रियो सुदेश महतो ने अंबेडकर पार्क सिल्ली स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बाबा साहेब वंचित वर्ग के उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहे थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी बाबा साहेब ने समाज में वर्ग के विभाजन को तोड़ सबको संविधान में समान अधिकार दिया है। सुदेश महतो ने कहा कि आज लोगों को उनके कथन और मार्गदर्शन को अपनाने की जरूरत है। आज भी समाज का एक बड़ा तबका अपने अधिकारों से वंचित है। शोषितों वंचितों को उनका हक व अधिकार मिले, यह हमारी प्राथमिकता है। सुदेश महतो ने कहा कि आज देश के लिए बाबा साहेब के सपनों को पूरा करने की हमारी प्रतिबद्धता दोहराने का दिन है। संविधान निर्माण व समाज सुधार में उनके द्वारा किए गए प्रयासों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों से डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों से सीख लेकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। बीजेपी के मैनिफेस्टो को राजेश ठाकुर ने संविधान बदलो पत्र का नाम दिया। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बीजेपी के मैनिफेस्टो में किए गए वादे पर निशाना साधा। उन्होंने नरेंद्र मोदी द्वारा जारी किए गए एक संकल्प पत्र को संविधान बदलो पत्र का नाम दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का यह संकल्प पत्र एक छलावा के समान है। यह जनता के हितों के लिए संकल्प पत्र नहीं, बल्कि देश के संविधान को बदलने के लिए बीजेपी द्वारा लिए गए संकल्प का दस्तावेज है। राजेश ठाकुर ने कहा कि प्रपंच और प्रोपोगेंडा बीजेपी की चुनावी रणनीति का एक हिस्सा है, जो वह पिछले 10 सालों से जनता के साथ करते आ रही। जनता इस बार उसके छलावे और बहकावे में नहीं आने वाली है। राजेश ठाकुर ने आदिवासी द्वारा उठाए जा रहे सरना धर्म कोड की मांग को लेकर बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का नाम लेकर प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से आदिवासियों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले उन्हें यह बताना चाहिए कि भगवान बिरसा मुंडा के पद चिन्हों पर चलने वाले आदिवासी समुदाय के सरना धर्म कोड की मांगों के बारे में अभी तक क्या कार्रवाई हुई है। उन्होंने कहा कि झारखंड की महागठबंधन सरकार ने सरना धर्म कोड लागू करने का विधेयक भी पास करके केंद्र सरकार के पास भेज दिया। आदिवासी समुदाय से आने वाले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने वाले प्रधानमंत्री मोदी को आदिवासी समुदाय के हितों की बात करना शोभा नहीं देता है। राजेश ठाकुर ने देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर बीजेपी से सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि इस पूरे घोषणा पत्र में जुमलेबाजी के सभी शब्द शामिल है, लेकिन जनता महंगाई और बेरोजगारी के जिन मूलभूत समस्याओं से जूझ रही, वही शब्द इस घोषणा पत्र में नहीं है। झूठ के ऐसे पुलिंदे को देश का युवा, किसान, महिला सहित समाज के सभी अन्य वर्ग पूरी गंभीरता से परखेंगे, जिसमें न ही रोजगार की, न ही किसानों की, न ही महिलाओं के अधिकार की, उनकी सुरक्षा की, न ही गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले जनता को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने की बात कही गई है। चतरा में नहीं थम रहा सड़क हादसा, 3 दिन में 3 दुर्घटनाएं, 1 की हुई मौत। चतरा जिले में सड़क दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। बीते 3 दिनों में जिले में 3 सड़क हादसे हुए हैं। इसमें 3 लोग घायल हो गए, जबकि रविवार को एक व्यक्ति की मौत हो गई। पहली घटना शनिवार रात 8 बजे इटखोरी के झखरा मोड़ के पास की गई। जानकारी के मुताबिक वह अपनी बाइक से दुकान की ओर आ रहा था, तभी विपरीत दिशा से आ रही बाइक से उसकी टक्कर हो गई। इस घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अनंतफरन में उस जिले के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी इलाज के क्रम में मौत हो गई। मृतक की पहचान बलिया गांव निवासी लक्ष्मण सिंह की है। उसकी मौत से गांव में शोक की लहर है। गिरिडीह में वारंटी को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर हमला करने के आरोप में 2 महिलाएं समेत 5 गिरफ्तार। झारखंड के गिरिडीह जिले के देवरी थाना क्षेत्र के जलखरियो डी में वारंटी को पकड़ने गई देवरी थाना की पुलिस के साथ गाली गलौज कर जानलेवा हमला करने के आरोप में सहायक अध्यापक त्रिभुवन राणन समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 2 महिलाएं शामिल है। बताया जा रहा है कि पुलिस अदालत से जारी वारंट के आलोक में आरोपी को पकड़ने पहुंची थी। इसी दौरान जानकारी मिलने पर आरोपियों ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ न सिर्फ गाली गलौज की, बल्कि ईंट से हमला कर दिया। उसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि गिरिडीह जिले के जलखरियो डी में वारंटियों के निर्माणाधीन मकान के पास पुलिस पहुंची थी, जहां पर पुलिस के साथ बदसलूकी हुई थी। जानकारी के मुताबिक रविवार की सुबह में देवरी के थाना प्रभारी सोनू कुमार साहू के नेतृत्व में पुलिस की टीम जलखोरियो डी पहुंची थी, जहां पर वारंटियों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट न्यायालय से जारी रहने की बात बताने पर आरोपियों के द्वारा पुलिस पदाधिकारी के साथ गाली गलौज की गई। आरोपियों ने पुलिस पदाधिकारी के साथ न सिर्फ गाली गलौज की, बल्कि ईंट पत्थर से हमला कर दिया। हमला में 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। जख्मी पुलिसकर्मी विनय कुमार व चंदन पासवान का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी में करवाया गया।
बीजेपी उम्मीदवार गीता कोड़ा को ग्रामीणों ने गांव में घुसने से रोका, समर्थकों के साथ मारपीट का भी आरोप। जिले के गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत मोहनपुर गांव में रविवार को भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा को जनसंपर्क अभियान चलाए जाने के दौरान ग्रामीणों का भारी विरोध झेलना पड़ा। गीता कोड़ा के गांव में प्रवेश करते ही ग्रामीणों ने विरोध और हंगामा शुरू कर दिया। सिंहभूम सीट से भाजपा के प्रत्याशी गीता कोड़ा रविवार को अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत गम्हरिया प्रखंड के भ्रमण पर थी। रविवार सुबह से गीता कोड़ा भारी संख्या में भाजपा समर्थकों के साथ कांड्रा और गम्हरिया के पंचायत क्षेत्र में चुनावी जनसंपर्क अभियान चला रही थी। इसी बीच रविवार दोपहर गम्हरिया प्रखंड के मोहनपुर गांव पहुंचने पर सांसद गीता कोड़ा को देख ग्रामीण भड़क गए और गीता कोड़ा को गांव में प्रवेश करने पर रोक लगा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि यह गांव इंडिया महागठबंधन समर्थकों का है, भाजपा प्रत्याशी की यहां आवश्यकता नहीं है। मामले की गंभीरता को देखते हुए गम्हरिया थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराए। इस बीच भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा ने जनसंपर्क अभियान रोक दिया। मोहनपुर गांव में भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा के पहुंचने के बाद बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष हाथों में लाठी एवं डंडे लेकर भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा के चुनावी जनसंपर्क काफिला को रोकने पहुंचे थे। बाबा साहेब के सपनों का देश गढ़ रहे प्रधानमंत्री अंबेडकर जयंती पर बोले अमर बावरी। झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सहित कई नेताओं ने श्रद्धा अंजलि अर्पित की। श्रद्धा अंजलि समारोह में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, प्रदेश उपाध्यक्ष बाल मुकुंद साह, संगठन महामंत्री करमबीर सिंह जैसे पार्टी नेता शामिल रहे। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें याद किया। बाबूलाल ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर देश के लिए सर्वसमावेशी संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले शिल्पकार एवं समाज में व्याप्त असमानता को दूर करने वाले महामानव के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि शोषितों वंचितों के हक की लड़ाई लड़ने वाले बाबा साहेब का जीवन हम सबों के लिए सदा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उसके द्वारा देश को दिए गए योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने जन्म से जीवन तक जगह जगह यातनाएं झेली थी। वे अपमानित होते रहे, पर उनके हाथ में जब देश के भविष्य का दस्तावेज बनाने का अवसर आया तो उसमें कहीं भी कटुता का भाव नहीं दिखा। अमर बावरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सपनों का देश गढ़ने में दिन रात मेहनत कर रहे। दलित समाज कभी शोषित पीड़ित हुआ करता था, लेकिन आज दलित समाज पंक्ति के सबसे आगे की कतार की ओर बढ़ रहा है। रिम्स में तैनात होंगे 100 बंदूकधारी जवान, नए सिरे से क्यों कराया जा रहा सिक्योरिटी सर्वे। रिम्स परिसर की व्यवस्था चाक चौबंद की जाएगी। अस्पताल के साथ हॉस्टल और आवासीय परिसर की सुरक्षा को भी दुरुस्त किया जाएगा। आए दिन मरीज के परिजनों और चिकित्सकों के बीच होने वाली झड़प को देखते हुए रिम्स में बंदूकधारी जवान तैनात किए जाएंगे। रिम्स प्रबंधन ने इसके लिए एक विस्तृत प्रस्ताव बनाकर स्वास्थ्य विभाग को भेजा है। रिम्स प्रबंधन के अनुसार हॉस्पिटल में कई ऐसे संवेदनशील स्थल है जहां आए दिन तनाव उत्पन्न होता रहता है। रिम्स के उपाधीक्षक डॉक्टर शैलेश त्रिपाठी के अनुसार ट्रामा सेंटर, कैजुअलिटी, सभी विभागों के आईसीयू और ओपीडी में सशस्त्र बलों जवानों की तैनाती की योजना है। फिलहाल 100 सशस्त्र जवानों की तैनाती के लिए स्वास्थ्य विभाग से अनुरोध किया गया है। इसके लिए सेप के जवानों को सशस्त्र करके रिम्स में तैनात करने का अनुरोध किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की संचिका लौटाने के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। जेएमएम के विजय हांसदा ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड को बताया सदी का सबसे बड़ा स्कैम। कहा केंद्रीय एजेंसियों के सहारे कारोबारियों से वसूली रंगदारी। राजमहल से झामुमो सांसद विजय हांसदा ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड को सदी का सबसे बड़ा स्कैम बताया है। विजय हांसदा ने इससे केंद्रीय एजेंसियों के सहारे वसूली की गई रंगदारी भी कहा। सांसद ने आगे कहा कि अब देश को बचाने की लड़ाई है, इसी के तहत इंडिया गठबंधन काम कर रहा। गौरतलब है कि विजय हांसदा झामुमो के टिकट से राजमहल लोकसभा सीट से 2 बार के सांसद है। इस बार भी उनकी उम्मीदवारी पक्की मानी जा रही। गौरतलब है कि गोड्डा के सुंदर पहाड़ी में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में विजय हांसदा शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड को सदी का सबसे बड़ा घोटाला बता दिया है। साथ ही केंद्र सरकार पर सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग कर कारोबारियों से जबरन चंदा वसूली का बड़ा आरोप लगाया है। हांसदा राजमहल लोकसभा सीट से 2 बार के सांसद है और इस बार भी राजमहल सीट से इंडिया गठबंधन की ओर से उम्मीदवारी तय मानी जा रही। वहीं उनके सामने बीजेपी की ओर से ताला मरांडी को प्रत्याशी बनाया गया है। बता दें कि झामुमो के एकमात्र सांसद विजय हांसदा है जो लोकसभा में चुन कर गए थे। इसमें बड़ी बात यह है कि मोदी लहर के बावजूद भी 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में विजय हांसदा ने जीत दर्ज कर अपनी तगड़ी उपस्थिति दर्ज कराई और दोनों बार अपने विरोधियों को परास्त किया।
शैलेंद्र भगत हत्याकांड, ग्रामीण ने दी वोट बहिष्कार की चेतावनी, पुलिस को 8 दिन में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी का दिया अल्टीमेटम। गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट में पिछले हफ्ते हुए एक व्यवसायी व भाजपा कार्यकर्ता शैलेंद्र भगत हत्याकांड में अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर ग्रामीण में आक्रोश व्याप्त है। शनिवार रात इसके विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 8 दिन के अंदर आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो पोड़ैयाहाट पंचायत के लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। 4 अप्रैल शाम को व्यवसायी व भाजपा कार्यकर्ता शैलेंद्र भगत की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब घटना के 8 दिन बीत चुके हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मुख्य आरोपी अब भी फरार, जबकि पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ग्रामीणों का कहना है कि पोड़ैयाहाट में कई घटनाएं घटी, ऐसे में पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरा लगवाया जाए, वहीं खराब सीसीटीवी को ठीक करवाया जाए। वहीं मुखिया अनुपम भगत ने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो लोकसभा चुनाव में वोट का बहिष्कार करेंगे। लोगों के वोट बहिष्कार की चेतावनी को लेकर सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हुए लोगों से आग्रह करते हुए लिखा है कि पोड़ैयाहाट के लोगों से आग्रह है कि वोट बहिष्कार की जगह बुलेट का जवाब वैलेट से दीजिए, अन्यथा इस तरह की हत्याएं होती रहेंगी। मजदूरों का पैसा भी रंगदारी के तौर पर रख लेते हैं। बोकारो में सरयू रॉय ने ठुल्लू महतो पर साधा निशाना। दामोदर बचाओ आंदोलन के प्रेरणा सह पूर्वी जमशेदपुर के निर्दलीय विधायक सरयू रॉय शनिवार को बोकारो पहुंचे। सिटी सेंटर स्थित एक निजी होटल में पत्रकारों से बात करते हुए सरयू रॉय ने बाघमारा विधायक सह धनबाद लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी ठुल्लू महतो पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जिस प्रत्याशी को धनबाद लोकसभा से उतारा है उन पर 50 मुकदमे दर्ज है। 4 मामले में सजा मिल चुकी है। 2 मामलों में सुनवाई चल रही है। ईडी की जांच भी चल रही है। भाजपा प्रत्याशी न सिर्फ कोयला व्यवसायियों से रंगदारी लेते हैं बल्कि मजदूरों का पैसा भी रंगदारी के तौर पर रख लेते हैं। सरयू रॉय ने कहा कि टिकट बंटवारे में कई बार गड़बड़ी हो जाती है, लेकिन विचार परिवार की जिम्मेदारी होती है कि वह गलती को सुधारे। इस गलती को सुधारने में मेरी क्या भूमिका होगी यह मुझे विभिन्न माध्यम से बताया जा रहा है। जिस दिन विचार परिवार और लोगों की ओर से मुझे धनबाद से प्रत्याशी बनाया जाएगा उसी दिन निजी संपत्ति का ब्यौरा प्रस्तुत करूंगा। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी ठुल्लू महतो व उनके बेटे के नाम से खरीदी गई जमीन का भी जिक्र किया। झारखंड के पहले जनजातीय विश्वविद्यालय के लिए 119 पद स्वीकृत, इन विषयों के लिए होगी नियुक्ति। झारखंड के पहले जनजातीय विश्वविद्यालय पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय के संचालन का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने विश्वविद्यालय के लिए कुलपति, प्रतिकुलपति, वित्त परामर्शी, रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक, वित्त पदाधिकारी और कर्मचारियों समेत कुल 129 पद स्वीकृत कर दिए हैं। इधर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। विश्वविद्यालय की स्थापना जमशेदपुर में की गई है। राजभवन ने मार्च 2023 में कुलपति, प्रतिकुलपति, रजिस्ट्रार और वित्त परामर्शी की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। विश्वविद्यालय में जिन विषयों की स्वीकृति दी गई है उनमें सामाजिक संकाय के अंतर्गत अर्थशास्त्र, इतिहास और पुरातत्व, भूगोल और क्षेत्रीय विकास, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान और प्रथागत कानून, श्रम अध्ययन व शांति और संघर्ष अध्ययन विषय के विभाग होंगे। इसी प्रकार कला एवं मानविकी संकाय के अंतर्गत हिंदी, संथाली, हो, नागपुरी, कुड़ुख, मुंडारी, कुरमाली, खड़िया, पंच परगनिया, खोरठा, दर्शन शास्त्र, अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं के विभाग शामिल है। विज्ञान प्रबंधन और कंप्यूटर व सूचना संकाय होंगे। विश्वविद्यालय में विज्ञान संकाय के अंतर्गत औषधीय, संगीत तथा कृषि, पौधों एवं पारंपरिक चिकित्सा विभाग, ग्रामीण तथा वन प्रबंधन एवं पर्यावरण विज्ञान तथा कानून विभाग शामिल है। यूरोप की तुलना में 20 वर्ष कम जीते हैं झारखंडी ट्राइबल, जाने क्या है इसकी वजह। झारखंड में आदिवासियों की औसत आयु यूरोपीय देशों से 20 वर्ष कम हो गई है। बदले जीवन शैली और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण इसकी आबादी घट रही है। यूरोपीय देशों में आदिवासी समुदाय की औसत आयु 85 साल है। वहीं झारखंड में पुरुषों की औसत आयु 50 से 55 वर्ष और महिलाओं की औसत आयु 55 से 60 वर्ष है। इसके अलावा राज्य में आदिवासी की आबादी वर्ष 2011 की जनगणना के हिसाब से वर्तमान में कम हो गई है। यह जानकारी शुक्रवार को रिम्स के प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन विभाग की ओर से आयोजित सेमिनार में दी गई है। निशिकांत पर बरसे इरफान अंसारी, कहा मैं बचपन से तोप के गोले से खेला हूं तो फिर मिर्ची फटाके से क्या डरूंगा। जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने शनिवार को गोड्डा से निवर्तमान सांसद निशिकांत दुबे पर तीखा हमला किया है। एक बयान जारी कर उन्होंने कहा कि मैं सांसद निशिकांत दुबे की धमकी से नहीं डरने वाला हूं। यह कोई 30 मार खान नहीं, बल्कि मैं इन्हें मच्छर समझता हूं। इनके काटने से सिर्फ डेंगू ही फैल सकता है। मुझे मंत्री हफीजुल या फिर मंत्री बादल नहीं समझे जो हमारे आलाकमान को गोली देने पर भी चुप रहे हैं। मैं बचपन से ही तोप के गोले से खेला हूँ तो फिर मिर्ची फटाके
धमाके से क्या ही डरूंगा, मैं इनका बोरिया बिस्तर समेट कर उन्हें भागलपुर भेज कर ही दम लूंगा। इधर निशिकांत दुबे ने एक चुनावी सभा में विपक्ष से उम्मीदवार नहीं होने के सवाल पर कहा कि कांग्रेस हार के डर से और जमानत जब्त हो जाने के भय से उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर रही है। उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस नेता इरफान अंसारी, आलमगीर आलम और फुरकान अंसारी हार के डर से चुनावी मैदान में नहीं उतर रहे। कहा, प्रदीप यादव पर आपराधिक मामला दर्ज है, इसलिए कांग्रेस के सामने असमंजस की स्थिति है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।